हाय एवरीवन। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे रेमंड लिमिटेड को। एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मेरे पीएसपी प्रोजेक्ट वाले वीडियो में कमेंट किया था, पूरी एक लिस्ट डाली थी स्टॉक्स की जिसमें नंबर वन स्टॉक रेमंड था। और जब मैंने स्टॉक को देखा मुझे काफी अच्छा लगा। ये स्टॉक फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है, प्लस जो इसके फंडामेंटल्स है वो भी काफी स्ट्रांग है। मेरे कहने से आपको स्टॉक खरीदना नहीं है, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज के लिए पूरी वीडियो उसके डिटेल में आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। कंपनी के डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जो बिजनेस आप गेस भी नहीं कर सकते कंपनी वो बिजनेस कर रही है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ 99% लोगों को उसका बिजनेस मॉडल डिटेल में पता ही नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने पढ़ा मैं खुद काफी हैरान हुआ कि कंपनी किस किस सेक्टर के अंदर काम कर रही है। और नाम हमें लगता है सिर्फ कंपनी अपैरल टेक्सटाइल कपड़ों का काम करती होगी, सिर्फ फैब्रिक बनाती होगी, नहीं, कंपनी और भी सारे काम करती है। आप वीडियो को एंड तक देखना, मैं सारी चीजें बताऊंगा आपको। इसके फाइनेंशियल टेक्निकल्स कौन कौन सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस मॉडल समझ लेते हैं, और बिजनेस मॉडल को समझने के लिए मैं आपको इनकी वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। और ये है रेमंड की वेबसाइट, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, देखो ये इनके बिजनेस देख रहे हो आप, जिसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें पता है ये चीज, ये कंपनी सूट्स बनाती है, शर्ट्स बनाती है, कैजुअल, सेमी फॉर्मल और मेंस वेयर के सारी कैटेगरी कंपनी कवर करती है। तो यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद इनका जो बिजनेस है वो रियल स्टेट में है, इंजीनियरिंग के अंदर है और डेनिम के अंदर है। तो ये इनका जेके फाइल्स के नाम से कंपनी जो है इंजीनियरिंग बिजनेस चलाती है, जहां पर आप देख रहे हो ये ड्रिल मशीन है, ये कटर्स हैं, ये सब कंपनी बनाती है। और ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है इनका, अच्छा एक्सपोर्ट है इस बिजनेस के अंदर कंपनी का। क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स काफी अच्छे रहे। कंपनी जीन्स बनाती है, डेनिम जो आप देख रहे हो यहाँ पे वैरायटी की जीन्स बनाती है, और ये भी इनका एक्सपोर्ट प्लस इंडियन मार्केट के अंदर काफी अच्छा एक बिजनेस है, B2B एंड B2C के अंदर। ये इनका लाइफस्टाइल बिजनेस है, जहां पे कंपनी शर्ट्स बनाती है, सूट्स बनाती है, पैंट्स बनाती है, और वैरायटी के जितने भी मेंस वेयर के कपड़े हैं कंपनी वो बनाती है, कैजुअल और फॉर्मल कैटेगरी के अंदर। और काफी अच्छा पुराना बिजनेस इनका यही है। और कंपनी काफी रैपिडली इसको एक्सपैंड भी कर रही है। इन्होंने इस कैटेगरी के अंदर एक और ब्रांड शुरू किया जिसका नाम है एथनिक्स के नाम से, और इनके और भी ब्रांड है जिसके अंदर पार्क एवेन्यू, पार्क्स, कलर प्लस, और इनका एथनिक ब्रांड एथनिक्स के नाम से, प्लस इनका रियल स्टेट का बिजनेस है ये। और रियल स्टेट वाला बिजनेस मैं आपको दिखाया था जो मैंने यहाँ पे ओपन किया इनकी वेबसाइट पर, आप देख सकते हो ये इनके प्रोजेक्ट्स हैं। और ये मुंबई थाने के अंदर इनके प्रोजेक्ट्स हैं। जो लोग मुंबई में रहते हैं उनको शायद पता होगा, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कैसे इनके प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि मैं मेरे को मुंबई का आइडिया नहीं है डिमांड किस तरीके से आ रही है। बट हाँ, डिमांड नो डाउट अच्छी है, इन्होंने अपने रिजल्ट में दिखा रखा है। तो ये बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं, ये सब ये लोग बना रहे हैं अलग अलग नाम से। 2019 में कंपनी ने ये बिजनेस शुरू किया था रियल स्टेट का, और काफी अच्छा जा रहा है अकॉर्डिंग टू इनके क्वार्टर 1 रिजल्ट्स के। ठीक है, तो आई होप आपको बिजनेस का एक अच्छा आइडिया लग गया होगा। बात करते हैं इनके इसमें नंबर्स कैसे आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखेंगे ये इनकी रियल स्टेट वाली बिजनेस का एक अपडेट है, और उसमें आप देखेंगे 82% सोल्ड हो गया इनका 10x प्रोजेक्ट हैबिटेट के नाम से, जिसके अंदर 542 बुकिंग्स इन्होंने लास्ट ईयर करी थी, और 102 बुकिंग्स इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर करी है। अभी तक 2553 यूनिट्स ये सेल कर चुके हैं, मतलब 3100 यूनिट्स का ये पूरा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है 3100 में 2500 से ज्यादा ये लोग सेल कर चुके हैं, इनकी बुकिंग्स आ चुकी हैं, विच इज फैंटास्टिक। द एड्रेस जीएस की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे 549 यूनिट्स है, जिसके अंदर कंपनी 255 पिछले साल, 41 इस साल, अभी तक 475 सेल कर चुकी है, 87% बुकिंग यहाँ आ चुकी है। और ये वाले के अंदर जो है 905 यूनिट्स है इनकी, जिसके अंदर 213 कंपनी सेल कर चुकी है, 38% की बुकिंग्स कंपनी के पास आ चुकी है। सेम चीज इन्होंने यहाँ पे देख रहे हो इनकी फोटोग्राफ्स डाली कि किस लेवल पे है प्रोजेक्ट। ये वाला ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी होने को दिख रहा है, इसकी ऐसे करके बनेगा प्रॉपर तरीके से। एक ये दिखाया हुआ, एक ये दिखाया हुआ, और यहाँ पे एक ये शुरू हो रहा है जिसके लिए लोग फाउंडेशन वर्क कर रहे हैं। ये इनके फ्यूचर के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ये आगे शुरू करेंगे। और इन्होंने इसको लॉन्च किया, और लॉन्च के अंदर ही इनको 50 यूनिट्स इनकी लॉन्च डे पे ही सेल हो गई। दिस मीन्स इनका जो बिजनेस है रियल स्टेट का, काफी मार्केट अच्छे से एक्सेप्ट कर रहा है, काफी अच्छी डिमांड है, बुकिंग्स अच्छी आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी ने हर एक स्लाइड के अंदर अपना बिजनेस बताया हुआ है। जैसे हाई वैल्यू कॉटन शर्ट्स जो ये बनाते हैं, वहाँ पे 13% से ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने करी है। सेम चीज अगर आप यहाँ देखोगे, जो गारमेंट्स बाकी की कंपनी बनाती है, 7% की ग्रोथ इनको यहाँ पे रही है। ठीक है, China+1 अडॉप्शन की वजह से काफी अच्छा इनके पास में एक एक्सपोर्ट के ऑप्शंस खुल गए हैं। यूएस और यूरोप की कुछ कंपनीज हैं जो इनको रीच आउट कर रही हैं, काफी बड़े बड़े ब्रांड प्लेयर्स हैं जो इनको रीच आउट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले चाइना से प्रोडक्ट लेते थे, अब वो रेमंड को कंसिडर कर रहे हैं। नो डाउट और भी कंपनीज हैं रेमंड के कंपटीशन के अंदर, लेकिन रेमंड को उसका बेनिफिट मिल रहा है China+1 कैटेगरी के अंदर, क्योंकि रेमंड एक बड़ा प्लेयर है, इनकी क्वालिटी काफी अच्छी है, प्लस इनका खुद का बिजनेस भी स्ट्रांग है। तो वहां से इनको आने वाले दिनों के अंदर एक अच्छी डिमांड दिख रही है, प्लस अभी भी इनका बिजनेस काफी अच्छे नंबर्स के साथ ग्रो कर रहा है, और काफी अच्छे प्लेयर्स इन्होंने ऑनबोर्ड करे हैं अपने क्लाइंट लिस्ट के अंदर। ये है इनका एक और जो ब्रांड है, मतलब एथनिक्स बाय रेमंड। एथनिक्स मतलब जैसे आप मान्यवर को देखते हो, मान्यवर का अपना एक एथनिक ब्रांड है, उसी तरीके से इन्होंने एथनिक्स बाय रेमंड शुरू किया है, जहां पर ये लोग इस तरीके के कपड़े बेचेंगे। आप देख रहे हो कुर्ता पजामा, शेरवानी और ये सारी चीजें। कितने स्टोर्स इनके पहले थे और अभी कितने हैं? कंपनी ने 15 न्यू स्टोर्स ओपन करे हैं क्वार्टर के अंदर, और टोटल 75 स्टोर्स हो गए हैं।
30 जून तक। और 37 न्यू स्टोर्स इन्होंने और ओपन करे हैं। 37 स्टोर्स के अंदर 15 स्टोर तो एथनिक्स के हैं, और बाकी के जो स्टोर्स हैं 22 वो इनके पार्क एवेन्यू, कलर प्लस, पार्क्स, इन सभी के हैं। और एक ईबीओ मतलब एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट कहते हैं उसको ये लोग, तो वो रेमंड का होगा। तो वो सभी कंपनी ने ओपन करे हैं। प्लस इनका टारगेट काफी स्ट्रांग है आगे का, मैं आपको इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में दिखाऊंगा। कंपनी का टारगेट है 200 नए स्टोर खोलना 12 से 18 महीने के अंदर, मतलब काफी स्ट्रांग एक नंबर है। जिसमें 75 स्टोर से खोल चुके हैं, मतलब 125 स्टोर से भी और आगे खोलेंगे 12 महीने के अंदर। ठीक है, लगभग 200 स्टोर खोल देंगे, और 500 स्टोर खोलने का टारगेट है इनका आने वाले 3 से 5 सालों के बीच में। मतलब 500 स्टोर कंपनी अगर और खोलेगी तो आप खुद अंदाजा लगा लो कि रेवेन्यू किस लेवल पे जाएगा कंपनी का। और ऑफ कोर्स इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे। क्यों मार्जिन इंप्रूव होंगे? क्योंकि जब कंपनी नए स्टोर्स खोलती है तो डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो ऑपरेटिंग लेवरेज आता है। जो प्रोडक्शन आपकी फैक्ट्री में चल रही होती है, प्रोडक्शन एकदम पीक पे आती है, आप मटेरियल को वेल यूज करते हो, तो आपके मार्जिन इंप्रूव होते हैं, आपके प्रॉफिट्स इंप्रूव होते हैं, रेवेन्यू तो बढ़ता ही बढ़ता है। और 39 स्टोर इन्होंने इस क्वार्टर के अंदर ये लोग रीलोकेशन कर रहे हैं, तो अलग अलग लोकेशन पे उसको ओपन करेंगे। बात करें अगर ब्रांडेड अपैरल की, तो ब्रांडेड अपैरल का मतलब ये होता है वो ब्रांड्स जो कंपनी अपने नाम से नहीं चला रही, दूसरे ब्रांड्स के नाम पे चला रही, लेकिन ओनरशिप रेमंड की रहती है। फॉर एग्जांपल पार्क एवेन्यू आपको पता होगा, कलर प्लस, पार्क्स, रेमंड रेडी टू वेयर एंड एथनिक्स, इस सभी ब्रांड्स के अंदर जो इनकी सेल्स का ग्रोथ रहा है वो 16% का रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, अभी सॉर्ट ऑफ कंपनी का कहना है कि एक ऑफ सीजन रहता है, जो सीजन शुरू होता है अच्छा कपड़ों की डिमांड का, वो आता है फेस्टिवल के अंदर, प्लस शादी सीजन में। शादी सीजन इंडिया में कब होता है? विंटर्स के अंदर, और समर के शुरुआत के दिनों के अंदर, मतलब अप्रैल मई तक रहता है वो। तो अक्टूबर से लेकर के मई तक काफी अच्छी डिमांड रहती है कपड़ों की, और वो सीजन अब शुरू होने वाला है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। तो ऑफकोर्स 16% की ग्रोथ कंपनी ने यहाँ करी है, तो आने वाले क्वार्टर्स आपको और इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, और अच्छा रेवेन्यू आपको वहां देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल की। और कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर ये इनकी अगस्त 11 की कॉन्फ्रेंस कॉल है, लेटेस्ट है, और ये कंपनी का मैनेजमेंट है जिन्होंने कुछ अपडेट बताए हैं, अमित अग्रवाल। और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट इसके अंदर यही है कि कंपनी का एक बिजनेस है रेमंड कंज्यूमर केयर लिमिटेड के नाम से, जिसका कुछ पोर्शन इन्होंने गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बेच दिया है। और वो पोर्शन कौन सा है? वो पोर्शन है पार्क एवेन्यू बिजनेस का। तो वो पोर्शन इन्होंने सेल कर दिया है, और वहां से जो इनको पैसा मिला है वो 2825 करोड़, 25 करोड़ मिले हैं, और टैक्स काटने के बाद 2200 करोड़ कंपनी के पास आएंगे। उस पैसे से कंपनी अपनी डेट को क्लियर करेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कंपनी ने सारा बिजनेस सेल कर दिया, कंपनी ने कुछ पोर्शन सेल किया है, और वो पोर्शन जो है किसको गया है? गोदरेज कंज्यूमर को गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपको पता होना चाहिए। एक और अपडेट ये है, वो है डीमर्जर का, वो मैं आपको स्लाइड में दिखा देता हूँ। इनिशिएटेड डीमर्जर ऑफ लाइफस्टाइल बिजनेस, मतलब रेमंड कंज्यूमर लिमिटेड और रेमंड लिमिटेड, इन दोनों को इन्होंने डीमर्ज किया है, जिसके अंदर रेमंड लिमिटेड के अंदर दो बिजनेस कवर होंगे, जो कि इंजीनियरिंग का बिजनेस है इनका, प्लस डेनिम कंपनी का और रियल एस्टेट वाला। और यहाँ पर जो बिजनेस आएगा वो इनका ब्रांडेड टेक्सटाइल, ब्रांडेड अपैरल, गारमेंटिंग, और ये सारे बिजनेस ये लोग डीमर्ज करेंगे। और डीमर्ज करने पे कंपनी ने बताया कि जिसके पास भी इसके शेयर होंगे उनको रेमंड लिमिटेड के शेयर के अंदर 4 शेयर मिलेंगे रेमंड कंज्यूमर के। तो ये चीज आपको नोट करनी चाहिए। और ये अभी होगा जब बेसिकली सारे इनके अप्रूवल्स हो जाएंगे, रेगुलेटरी अप्रूवल्स, तो वो बात की बात है, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट अपडेट है जो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक छोटा सा अपडेट कंपनी ने दिया अपने इंजीनियरिंग बिजनेस के ऊपर, जिसके अंदर नेट नेट आपको इतना पता होना चाहिए कि इनका इंजीनियरिंग बिजनेस अच्छा जा रहा है, जिसमें ये लोग रिंग गैस, फ्लेक्स प्लेट्स, बेयरिंग्स वगैरह बनाते हैं। तो जो डिमांड है पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल की, वो मेंटेन रही है इस क्वार्टर के अंदर, और इनका जो रेवेन्यू है वो भी डिसेंट रहा है, इन्फ्लेशन होने के वजह से भी ज्यादा इंपैक्ट इनके ऊपर नहीं आया। बाकी रियल एस्टेट की अपडेट मैंने आपको दे दी है, कितने इनके ऑर्डर्स आए हैं, क्या इनको नंबर्स मिले हैं वहां पर। ठीक है, कंपनी ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपने इंजीनियरिंग बिजनेस को और गारमेंटिंग बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। ठीक है, जिसके अंदर 58 करोड़ इन्होंने खर्च किए हैं अपनी कैपेसिटी इनहांस करने के लिए। और जैसे मैंने आपको बताया, कंपनी जो है आने वाले 3 से 4 साल के अंदर 450 to 500 न्यू स्टोर्स ओपन करेगी, काफी बड़ा एक्सपेंशन करेगी, जिससे इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे, इनके रेवेन्यूज भी इंप्रूव होंगे। नेट नेट बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स की, क्योंकि इनके जो फंडामेंटल्स है वो काफी स्ट्रांग है, और ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। 11,885 करोड़ का इनका मार्केट कैप है, स्टॉक पी 7.34 है। आपको काफी सस्ता लग रहा होगा, लेकिन इतना सस्ता है नहीं। क्यों? क्योंकि जो पी है वो ऑलमोस्ट, अगर आप एक साल में देखेंगे तो यहाँ टॉप आउट कर गया था, लगभग 21.8 पे ये नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास में प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जो बिजनेस इन्होंने सेल किया है, ठीक है, अपना एफएमसीजी उस लाइन के अंदर, उसका कुछ कैश इनको मिला है अदर इनकम के नाम पर 1036, वो यहाँ पे इन्होंने शो कर दिया, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर इंक्रीज कर गया। अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करता है तो पीई मल्टीपल ड्रॉप होता है, इसीलिए पीई मल्टीपल यहाँ पे ड्रॉप हो गया है। और ये 7 के आसपास आपको दिख रहा है, 7.3। कुछ स्टॉक प्राइस में भी नीचे, स्टॉक प्राइस गिरा है थोड़ा सा, इसीलिए भी नीचे दिख रहा है आपको। लेकिन नेट नेट जो है स्टॉक पी डिसेंटली वैल्यूड है अभी इस इंडस्ट्री के हिसाब से। लेकिन अगर आप इसके बाकी पेयर्स को देखेंगे ना, तो मार्केट पी जो है 32 के आसपास, तो कंपनी में अभी भी काफी पोटेंशियल है। अगर मैं इस पी को पुराने नंबर पे भी लेकर के जाऊं, 1 साल के पी को,
लगभग मैं अगर मान लूँ ये 20 के आसपास है, तो अभी भी 12 पॉइंट्स की ग्रोथ इसमें होनी चाहिए, पहली बात। तो इसीलिए स्टॉक मुझे कहीं न कहीं यहाँ थोड़ा अंडर वैल्यूड नज़र आता है, प्लस अभी स्टॉक थोड़ा करेक्शन में भी आ रहा है और लगभग-लगभग मुझे लगता है थोड़ा और नीचे आएगा तो आपको एक अच्छा मौका मिलेगा खरीदने का। बात करें अगर इसके आरओसीई की, वो 21.4% का है, आरओई 22.9% का है, हेल्दी है। और अगर आप इसका डेट टू इक्विटी देखेंगे 0.87 है। कंपनी अपनी डेट जो है वो क्लियर कर देगी, जो पैसा इनके पास में आया है, जो इन्होंने सेल करी है एफएमसीजी बिज़नेस, जो कैश है इनके पास उससे। और कुछ परसेंटेज के जो शेयर है, 21.9% के शेयर जो है प्लेज है, जो आपको पता होना चाहिए। ये एक रेड फ्लैग है क्लियरली, ठीक है। 21.9% के शेयर जो है मैनेजमेंट ने प्लेज किए हुए हैं। उम्मीद है मैनेजमेंट वो वापस ले लेगा अपने प्लेज शेयर, क्योंकि ये बिज़नेस को ग्रो करने के लिए उन्होंने लिए होंगे। बट स्टिल ये एक रेड फ्लैग है जो आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं इनके प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे रेवेन्यू काफी हेल्दी है कंपनी का, हर साल इनका रेवेन्यू इंक्रीज करता है। मार्च 22 के अंदर 6179 और मार्च 23 में 8215। ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 30% की कंपनी ने ग्रोथ करी है। ये वाली ग्रोथ 80% या 79% की मैं वैल्यू नहीं करता, क्यों? क्योंकि उसके पहले जो था कोविड था, वहां पे सेल्स ड्रॉप हुई थी। अगर आप इस 6000 को मैच करोगे इस 6000 से, तो ऑलमोस्ट इनकी सेल्स उल्टा यहाँ कम दिखेगी आपको, ठीक है। तो लॉजिकली तो ये सेल्स कोई ज्यादा नहीं है, बट ये सेल्स 30% की काफी डिसेंट यहाँ नजर आती है। बात करें अगर इनके मार्जिन की, तो मार्जिन थोड़े फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन लास्ट ईयर 15% का मार्जिन किया, और कंपनी का टारगेट है मार्जिन को 13 से 15% के बीच में रखने का। कोशिश इनकी यही रहेगी। इंटरेस्ट पेमेंट काफी ज्यादा कंपनी की जा रही है, तो कंपनी जब नेक्स्ट बैलेंस शीट जब इनकी आप देखोगे हाफ ईयरली की, तो यहाँ पे आपको ये इंटरेस्ट कम दिखेगा अगले साल से। क्यों? अगले क्वार्टर से, सॉरी, क्योंकि कंपनी कुछ डेट जो है वो अपनी पे ऑफ कर देगी। डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि कंपनी के पास प्लांट्स है, तो प्लांट्स में डेप्रिसिएशन लगता ही है। टैक्सेशन डिसेंट है, वो कंपनी हर साल जो पे करती है वही नंबर है। नेट प्रॉफिट इनका 537 करोड़ का काफी हेल्दी है। क्वार्टरली ग्रोथ भी काफी हेल्दी है, यहाँ पे कंपनी ने ईयर ऑन ईयर ठीक ठाक ग्रोथ करी है, और प्रॉफिट भी कंपनी का ठीक ठाक यहाँ पे रहा है। बात करें अगर हम इनकी बैलेंस शीट की, कंपनी पे रिजर्व्स ज्यादा हेल्दी नहीं है, 832 करोड़ है। ज्यादा हेल्दी इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि बोरिंग्स उससे बहुत ज्यादा है। वो इसीलिए क्योंकि कंपनी जो है रियल स्टेट के अंदर एंटर हुई है, वहां पे बोरिंग्स होती है। हो सकता है डीमर्जर के बाद में जब दो बैलेंस शीट अलग अलग बनेंगी, तो आपको क्लियर पिक्चर एफएमसीजी बिजनेस और रियल स्टेट की देखने को मिलेगी। लेकिन ये जो डेट है ये कम हो जाएगी, क्योंकि कंपनी कैश को यूटिलाइज करेगी इसको पे करने के लिए, जो इनको सेल करने से मिला है। कैश इन वर्किंग कैपिटल 36 करोड़ का है। कंपनी एक्सपेंशन कर रही है इंजीनियरिंग और अपने अपैरल बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन लाइन को इंक्रीज कर रही है। कंपनी के पास काफी हेल्दी इन्वेस्टमेंट्स हैं। बात करें इन्वेस्टर पोर्टफोलियो की, तो काफी हेल्दी है ये भी। प्रोमोटर्स के पास 49.11% का शेयर है। एफआईआई की काफी अच्छी कन्विक्शन है। एफआईआई ने लास्ट 4 क्वार्टर्स के अंदर अपने स्टेक को कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज किया, 17.76% पे आ गया है। डीआई ने भी अपने स्टेक को पिछले 4 क्वार्टर में कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज किया है। पब्लिक के पास में जो स्टेक है उसमें 27.62% का स्टेक है अभी, और जिसमें से एक ही एचएनआई कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं, तो पब्लिक के पास 26% का स्टेक है। तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास हेल्दी स्टेक है, वीक हैंड्स के पास कम है, ठीक है। तो ये काफी हेल्दी इनके फाइनेंशियल्स हैं। बात करें इनके स्टॉक प्राइस की, तो स्टॉक प्राइस जो है अभी नीचे आ रहा है। टॉप बनाया था 2200 के लेवल पे, और अभी ये 1778 के भाव पे आ गया। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे ये स्टॉक सपोर्ट लेगा, यहाँ से वापस हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप इसके मूविंग एवरेजेस को देखेंगे, तो आज इसने अपना 100 डे मूविंग एवरेज देखिए थोड़ा सा ब्रेक किया है। कल या आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर स्टॉक यहाँ से वापस नहीं हुआ, इसने सपोर्ट को नहीं लिया, तो ये स्टॉक आपको कहीं ना कहीं 1610 1612 के लेवल पे आपको नजर आएगा। यहाँ पे ये सपोर्ट लेता हुआ मुझे दिखता है, और मैं चाहता हूँ स्टॉक थोड़ा नीचे आए ताकि थोड़ा खरीदने का मौका मिले। देखो, जिन लोगों ने ऊपर खरीदा उनको डरने की जरूरत नहीं है, कंपनी काफी स्ट्रांग है। आप एक लंबा विजन लेके चलो, ऑलमोस्ट 3 से 5 साल का व्यू लो, कंपनी सॉलिड ग्रोथ मुझे करती हुई नजर आती है। लेकिन ऑफ कोर्स ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, किसी चीज की कोई भी गारंटी नहीं है। मैनेजमेंट आज यहाँ पे कह रहा है हम 500 स्टोर खोलेंगे, हम नए जो इनके रियल एस्टेट बिजनेस है काफी अच्छा है, इंजीनियरिंग बिजनेस काफी अच्छा है, बट स्टिल वो कितना प्ले आउट करेगा वो आने वाले सालों में देखना पड़ेगा। आपको इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें स्टॉक्स को होल्ड करना पड़ेगा। तो अगर स्टॉक यहाँ से गिरता है, तो ये काफी अच्छा लेवल है 1630 का, जहाँ पे आप एवरेज कर सकते हो, जहाँ पे आप नई पोजीशन बना सकते हो। और फ्रेश पोजीशन तो आप यहाँ भी बना सकते हो, देखो। और आप स्टैगर्ड वे में बाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको अगर 100 शेयर लेने हैं, तो यहाँ पे आप 30 शेयर ऊपर ले लो, फिर 30 शेयर नीचे ले लेना, फिर 30 शेयर और नीचे ले लेना, बाकी की इन्वेस्टमेंट आप ऐसे धीरे धीरे करके कर सकते हो। और विजन लेना लॉन्ग लॉन्ग टर्म का, शॉर्ट टर्म का विजन मत लेना, क्योंकि मार्केट में सेंटिमेंट थोड़े से अभी वीक हो रहे हैं। हो सकता है स्टॉक और नीचे आ जाए और आप शॉर्ट टर्म के एंगल से इसमें थोड़ा सा ब्लॉक हो जाओ। और लंबा व्यू लेके चलोगे तो हो सकता है स्टॉक यहाँ से काफी अच्छा परफॉर्म करे और ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर निकलेगा। कितना परफॉर्म करेगा कोई कह नहीं सकता। लोग पूछते हैं टारगेट कितना है, टारगेट आपको कोई नहीं बता पाएगा। टारगेट आप यहाँ तक का ले लो, या इससे ऊपर का जितना होल्ड करोगे उतना आपको अच्छा वैल्यूएशन इसमें मिलेगा धीरे धीरे करके।
कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, कंपनी की आगे की ग्रोथ मुझे स्ट्रांग लगती है, इनका रियल एस्टेट का बिजनेस मुझे थोड़ा स्ट्रांग लगता है, उसमें काफी अच्छे इनके यूनिट्स हैं, वो बुक होते जा रहे हैं। इनको इनका जो अपैरल्स का बिजनेस है, कंपनी उसको ग्रो कर रही है, प्लस थोड़ा रीस्ट्रक्चर भी कर रही है, कुछ पुराने स्टोर्स को बंद करके नई लोकेशन पे खोल रही है, कैपेसिटी को एक्सपैंड कर रही है। एथनिक्स के स्टोर में कंपनी एंटर हो गई है, तो वहां पे भी स्टोर्स को ओपन कर रही है। तो वो सारी चीजें अगर आप देखोगे तो आपको लंबा विजन, लंबी कन्विक्शन एक स्टॉक के अंदर आएगी। ठीक है, तो नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस रेमंड का। आपका कोई भी क्वेश्चन हो स्टॉक से रिलेटेड तो आप प्लीज जरूर कमेंट में लिखना, आपका क्या व्यू है। आप इस कंपनी को पहले से इन्वेस्टेड हो, तो आपको बिजनेस मॉडल पता था, आपको वीडियो में वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, सपोर्ट करिए थोड़ा सा, काफी मेहनत लगती है इन एनालिसिस को करने में। और मेरे चैनल पे आपको और भी वीडियोस मिल जाएंगी, मैंने और भी 3 स्टॉक आपके साथ शेयर किए जो अच्छे फंडामेंटल ग्रोथ स्टॉक हैं। एक स्टॉक है ये पीएसपी प्रोजेक्ट, दूसरा है यहाँ पे डीसीएक्स सिस्टम्स और ग्रेविटा, और चौथा शेयर कर दिया जो कि है रेमंड। आप इन सभी स्टॉक्स को, वीडियोस को जरूर देखें, ये सभी फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं। बाकी ये सभी फंडामेंटल मैंने और यहाँ पे कवर किए हुए हैं, आप इनको भी चेक कर सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।